जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भर्ती 2024। जी हां साथियों, हरियाणा में परिवहन विभाग की भर्ती निकली है, आरटीओ विभाग में भर्ती निकली है साथियों। उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट क्या है, एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, फॉर्म फीस क्या है, कौन कौन इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन नहीं कर सकते हैं, पूरी की पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आरटीओ डिपार्टमेंट में भर्ती निकली है, तो उसकी पूरी जानकारी को समझ लेते हैं। देखो जी, हरियाणा परिवहन विभाग भर्ती 2024, परिवहन विभाग आरटीओ की भर्ती निकली है। मोटर व्हीकल ऑफिसर, यानी कि आरटीओ में जो अधिकारी होता है, मोटर व्हीकल ऑफिसर होता है, उसकी भर्ती निकली है साथियों। ठीक है, बहुत अच्छी खासी नौकरी है, जिसमें ऑल इंडिया के महिला और पुरुष आवेदन कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया के, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हरियाणा के हैं तो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन अगर आप राजस्थान, यूपी, बिहार कहीं के भी हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आप देखिए, उसकी पूरी की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका संकोच है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए, नोटिफिकेशन आपको कहां पर मिलेगा? ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर भर्तियों से संबंधित जो भी खबरें होती हैं, जो भी नोटिफिकेशन आती हैं भर्तियों वाली, सारी की सारी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि वहीं पर आपको प्रूफ मिलता है। ठीक है साहब, तो सारा का सारा टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो, वहीं पर आपको खबर मिलेगी सीधी की सीधी भर्तियों की। और ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं साथियों 2 अगस्त से, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 22 अगस्त 2024 रहने वाली है, यानी कि 22 अगस्त तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज की। 18 से 42 साल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। छूट किन किन को मिलेगी एज में? एज में छूट भाई केवल और केवल हरियाणा वालों को ही मिलेगी, बाकी किसी को छूट नहीं मिलेगी। अगर कोई ये सोचे कि साहब हम राजस्थान के हैं, हम यूपी बिहार के हैं, हमको भी छूट मिलेगी क्या एज में? ना, केवल और केवल हरियाणा वालों को ही छूट मिलेगी। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, अविवाहित जो महिला है उसको भी 5 साल की छूट दी गई है साथियों। मान लो अगर कोई कुंवारी लड़की है, अविवाहित महिला है, उसको भी 5 साल की छूट दी जाएगी। अच्छा, फॉर्म फीस की बात करा, सारी चीजें देखेंगे, उससे पहले ये देख लेते हैं। मोटर व्हीकल ऑफिसर ट्रांसपोर्ट 23 पद इसमें है साथियों, और मोटर व्हीकल ऑफिसर इन्फोर्समेंट इसमें 13 पद हैं साथियों। टोटल पद कितने हैं? 36 पद हैं। योग्यता क्या है? ट्रांसपोर्ट वाले की तो, आरटीओ ऑफिसर की तो स्नातक होना चाहिए। मैकेनिकल से तो आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप मैकेनिकल से स्नातक नहीं हो तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अगर आप हो तो भी इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, और लर्नर का लाइसेंस होना जरूरी है, यानी कि मोटरसाइकिल वाला होता है ना, लर्नर का वो पन्ना होता है एक, वो जरूरी है। अगर LMV है तो बहुत ही बहुत बढ़िया, 4 पहिया वाला है तो बहुत ही बहुत बढ़िया, अन्यथा लर्नर का तो होना ही चाहिए। और लर्नर का लाइसेंस 1 मिनट में बन जाता है, समझ रहे हो? अपना आधार कार्ड ले जाओ, फटाफट लर्नर लाइसेंस बन जाएगा। आरटीओ ऑफिस में जाकर के लर्नर लाइसेंस बनवा सकते हैं, मैंने बनवा रखा है। 1 मिनट में बनता है लर्नर का। OTP वगैरह आती है, तुरंत बता दीजिएगा, आपका लर्नर तैयार है। उसके फिर 1 महीने बाद में फिर आगे की प्रक्रिया होती है। ठीक है साहब। वेतन बहुत अच्छा खासा है। अधिकारी है 35,900 से 1,13,000 तक आप वेतन पहुंच जाओगे। अच्छा साहब। और ये जो मोटर व्हीकल ऑफिसर, इसमें 13 पद हैं। इसमें स्नातक में 60% अगर बनी है किसी भी सब्जेक्ट से, BA BSc BCom कुछ भी है, अगर आपकी 60% बनी है स्नातक में, तो फिर आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। इन्फोर्समेंट में 13 पद हैं। इसमें भी वही वेतन रहेगा 35,900 से 1,00,000 रुपए तक का। ठीक है साहब। चयन कैसे होगा? एग्जाम, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट जारी होगी। फॉर्म फीस ज्यादा है, देख लीजिएगा। फॉर्म फीस जनरल के जो पुरुष हैं, हरियाणा के हैं, उनके 1,000 रुपए, और अदर राज्य के कोई पुरुष हैं उनके भी साथियों 1,000 रुपए लगेंगे। अगर कोई हरियाणा का पुरुष फॉर्म भरता है तो भी 1,000 रुपए, और कोई बाहर का कैंडिडेट है, पुरुष है केवल,
तो उसके भी 1000 रुपए ही लगने वाले हैं साथियों। चाहे कोई राजस्थान का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, चंडीगढ़ का हो, कहीं का भी हो भाई, पुरुष है उसके तो लगेंगे 1000 रुपए, और हरियाणा का हो चाहे बाहर का हो, पुरुष के 1000 रुपए लगेंगे भाई, ठीक है साहब। और बाकी सभी कैटेगरी हैं हरियाणा की, उनके 250 रुपए। और बाकी जो भी महिलाएं हैं, चाहे वो कहीं की भी महिला हो, उसके भी 250 रुपए ही लगने वाले हैं साथियों। चाहे कोई महिला राजस्थान की है और यूपी की है, बिहार की है, तो भी उस महिला के 250 रुपए ही लिए जाएंगे, उससे 1000 रुपए नहीं लिए जाएंगे। और जो पीएच कैंडिडेट है, कोई विकलांग कैंडिडेट है, उनके 0 रुपए, कोई फॉर्म फीस नहीं लगने वाली है। यह है पूरी की पूरी जानकारी साथियों। अगर आप भी आरटीओ ऑफिसर बनना चाहते हैं, आरटीओ में जाना चाहते हैं, तो आरटीओ का काम अलग होता है, आप सभी को पता है। वाहनों की चेकिंग होती है, उसमें लाइसेंस वगैरह का काम होता है, प्रदूषण वगैरह की जांच होती रहती है, वो काम होता है, ठीक है। वाहनों के फिटनेस हो गए, इन चीजों की, और भी जो वाहन आरटीओ से संबंधित जो काम होते हैं, वही काम आपको संभालने हैं, उन्हीं के ऑफिसर आप रहोगे। तो ये है पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं, तमाम सभी भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।